हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में? बाज़ार के बारे में। देखिए, कल के दिन हमारे बाज़ार तो गिरते हुए नज़र आए थे, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि हमको नज़र रखनी पड़ेगी यूएस के मार्केट्स पे कि यूएस के मार्केट्स जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। तो रिएक्शन दोस्तों आता हुआ दिखा और रिएक्शन अनफॉर्चुनेटली ख़राब ही आता हुआ नज़र आया। कल के दिन दोस्तों यूएस मार्केट्स फिर गिरते हुए देखने को मिले, जिसमें डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.79% तक फॉल कर गया। 42,197 पॉइंट्स पे जाके दोस्तों डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी। वहीं जो क्लोजिंग थी नेस्डैक के अंदर, वो भी अगर आप देखेंगे तो मोर देन 1.30% नीचे आती हुई देखने को मिली। यानी यहाँ पर भी जो गिरावट थी वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थी, राइट। तो कल अमेरिकी मार्केट्स भी के दोस्तों कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से नीचे आते हुए देखने को मिले। बल्कि अगर आप उसके सामने हमारे बाजार देखेंगे तो हमारे बाजार तो मात्र आधा % गिरे हैं। बट यूएस मार्केट्स दोस्तों 1.79% फॉल किया है, मतलब 1.5% ज़्यादा की गिरावट आई है डाउ के अंदर। और नेस्डैक के अंदर 1.30% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि जो यूएस मार्केट्स कल गिरते हुए देखने को मिले वो और तेज़ी से गिरते हुए देखने को मिले। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा खराब अगर आप देखेंगे मार्केट्स ट्रेड करते हुए नजर आए। तो ऐसा क्या बदला है, क्या हुआ है आज के दिन, इन सब के सारे पॉइंट्स के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हुआ क्या? हुआ ये है कि ईरान ने क्या किया है, अब इजराइल पे अटैक किया है। जो इजराइल ने दोस्तों हवाई हमले करे थे ईरान के ऊपर, उसका ईरान ने बदला लिया। और ईरान ने कहा कि हमने रिस्पॉन्स किया है, जो इजराइल ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक्स की थी सेम हमने भी वही किया। ईरान ने भी दोस्तों क्या किया, मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च कर दी इजराइल के ऊपर। काफ़ी दौर की दोस्तों आप कह सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में सारी मिसाइल्स लॉन्च की गई, थोड़ी थोड़ी देर में दोस्तों ईरान जो था वो मिसाइल्स लॉन्च करता हुआ नजर आया। इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि दोस्तों जो ईरान ने मिसाइल लॉन्च करी वो इजराइल के अंदर जाकर गिर गई। ये बड़ी बात थी। क्यों? मैं आपको बताया, इजराइल का आप लोग आयरन डोम सुनते हैं कि अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन कह सकते हैं जब इतनी सारी मिसाइल्स एक साथ दोस्तों कह सकते हैं किसी देश के ऊपर डाली जाएगी तो आयरन डोम भी देखिए उसका सामना नहीं कर पाएगा। बहुत सारी मिसाइल्स, कहते हैं कि 200 से ज़्यादा मिसाइल्स जो है वो कल ईरान ने ड्रॉप करी। और 4-5 जो मिसाइल्स है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है जो इजराइल के ऊपर दोस्तों गिर गई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इजराइल के ऊपर कल क्या हुआ, अटैक होता हुआ देखने को मिल गया। और जो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, सेम ईरान ने भी वही कर दिया इजराइल के ऊपर दोस्तों। कह सकते हैं कहा कि जो इजराइल ने हम पर किया हमने भी सेम उसका बदला लिया है। और आप समझ सकते हैं कि देखिए, फ्राइडे को खबर निकल कर आती है कि इजराइल ने अटैक कर दिया, सैटरडे को सुबह सुबह खबर निकल कर आ जाती है कि ईरान ने हमला कर दिया। तो जब दोस्तों इस तरीके की चीज़ें होती हुई नजर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है बाजार इस पर रिएक्शन तो देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ईरान के पास ज़रूर आप कह सकते हैं कि अभी कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है और इजराइल चाहता है कि कोई न्यूक्लियर हथियार जो है वो ना बने, राइट। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने क्या किया, अटैक किया ईरान के ऊपर। क्योंकि इजराइल को लगता है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर चीज़ें आ गई, यानी न्यूक्लियर जो भी इनके पास सामान है जिससे बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जो न्यूक्लियर अटैक होगा वो इजराइल पे होगा ईरान की तरफ से, ऐसा इजराइल को लगता है। और अब कह सकते हैं कि न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था किसने? इजराइल ने। लेकिन अब इशू क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है कि ये जो जंग है वो कितने समय तक चलती हुई नजर आएगी, राइट। अब इसके ऊपर रिएक्शन जो है वो इजराइल का भी आता हुआ देखने को मिला। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हम तेहरान को जला देंगे। तेहरान याद रखिएगा, ईरान की कैपिटल। उन्होंने कहा कि अगर ईरान लगातार हमारे ऊपर मिसाइल्स फाइल करता रहेगा तो हम यहाँ पर तेहरान को नहीं छोड़ेंगे और तेहरान को जला देंगे। ये दोस्तों कहा है किसने? इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, इनकी द्वारा जो है वो बात कही गई है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल कट्स, उनका नाम इजराइल कट्स ही है। सो उन्होंने वॉर्न किया ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को कि अगर तेहरान ने यहाँ पर हमारे ऊपर मिसाइल्स छोड़ी तो हम भी तेहरान को जला देंगे। ये दोस्तों साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब दोनों तरफ से ओवरऑल स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, मिसाइलें चलती हुई देखने को मिल रही है। सवाल अपने आप में यही है कि देखिए कब बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि देखिए ईरान ने भी जो अटैक किया उसका हमला तो डेफिनेटली देखिए झेलना पड़ा इजराइल को भी। अटैक तो होता हुआ देखने को मिला है इजराइल के अंदर भी, और इजराइल ने भी कबूला है कि हमारे ऊपर मिसाइल्स गिरी है। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें अभी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, अब रेसिडेंशियल इलाकों पर भी याद रखिएगा जो हमले हैं वो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईरान के अगर आप देखेंगे काफ़ी जो मिलिट्री ऑफिसर्स बड़े बड़े हैं, साइंटिस्ट जो बड़े बड़े हैं, उनको इजराइल ने याद रखिएगा ख़त्म कर दिया। दोस्तों, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा है कि ईरानियंस को दैट मोर इज़ ऑन द वे। जब इजरायली स्ट्राइक्स आपको आती हुई देखने को मिली है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनको भी अक्यूज़ किया है उन्होंने अक्यूज़ किया है इजराइल को कि उन्होंने जंग चालू करी है। द ईरानियन नेशन मस्ट बी गारंटी दैट आर रिस्पॉन्स विल नॉट बी हाफ मेजर। मतलब हमारा जो
हमला है जो इजराइल पे होगा वो आधा अधूरा नहीं होगा, ये दोस्तों याद रखिएगा, उनकी तरफ से कहा गया। तेहरान में भी याद रखिएगा, लगातार अगर आप देखेंगे एक्सप्लोजन सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये देखना है कि देखिए अब क्या होता है, राइट। बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा कि अभी तो दोनों ने एक एक बार हमला कर दिया, राइट। एक बार इजराइल ने हमला कर दिया, एक बार ईरान ने हमला कर दिया, तो दोनों ने दोस्तों एक दूसरे के ऊपर एक बार तो हमला कर दिया है। ये बात सही है कि दोस्तों जो इजराइल ने हमला किया वो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत भारी पड़ता हुआ देखने को मिला है ईरान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा उनके जो साइंटिस्ट थे उनकी डेथ होती हुई नज़र आई है, उनके जो कुछ की पर्सनल्स है, राइट, यानी जो मिलिट्री में काम करते हैं, जो ऊंचे पदों पर हैं, उनकी मौत होती हुई नज़र आई है। अभी अगर आप देखेंगे तो ईरान ने जो अटैक किया उसमें ऐसी खबरें नहीं आई कि उनके कोई बहुत बड़े लोगों को मार दिया गया, इजराइल के मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि इजराइल ने जो हमला किया वो अपने आप में बहुत पावरफुल था, बट ईरान ने तो कहकर हमला किया। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या जो इजराइल का मकसद था वो पूरा हो चुका है क्या? क्या इजराइल ने जो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि हमने इनके जो भी न्यूक्लियर है उसको अभी हमने ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी है, और वो क्या ख़त्म हो चुका है? और अगर कह सकते हैं कि एक एक बार दोनों ने हमला कर दिया, कि एक बार तूने हमला कर दिया, एक बार मैंने हम तुझ पे हमला कर दिया, क्या अभी रुक जाएंगे? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। अब इसमें यूएस की क्या कह सकते हैं कि यूएस क्या कह रहा है? तो देखिए यूएस अभी भी चाहता है कि वो ईरान से बातचीत कर सके, लेकिन जो तेहरान है यानी ईरान है वो कह रहा है कि अब कोई मतलब नहीं है यूएस से बात करने का। यूएस चाहता है कि ईरान से बातचीत हो, लेकिन अब कह सकते हैं ईरान ने मना कर दिया कि अब कोई बातचीत का मतलब नहीं बचा है। याद रखिएगा ईरान ने अपना एयर स्पेस अगले फर्दर नोटिस तक के लिए बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी जो चीज़ें हैं वो आपको सुधरती हुई देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी ये कहना बहुत मुश्किल है, राइट। क्योंकि बहुत सारे टारगेट्स याद रखिएगा इजराइल ने करे, बहुत टारगेट्स ईरान ने करे, और अब दोनों के बीच में अगर कोई मध्यस्थता करवा सकता है तो वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि यूएस ही है। बट क्या मध्यस्थता करवा पाएगा, क्या मीडिएशन करवा पाएगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अपने आप में देखिए अपने आप को कह सकते हैं शांति का दूत बताते हैं, लेकिन वो क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब आते हैं कि बाजार पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल अपना चूज़ कर लिया है फिर से सेफ हेवेंस। अब ये बात ध्यान रखिएगा, कच्चे तेल में बहुत चांसेस है कि अभी आपको कुछ दिनों तक तेज़ी देखने को मिलेगी। कच्चा तेल जो है वो उबाले मारता हुआ नज़र आएगा, ये बहुत पॉसिबिलिटी है। कितने तक बढ़ेगा ये अपने आप में कहना मुश्किल है। कोई देखिए ब्रोकरेज कह रहा है कि $90 भी आ सकता है, कोई ब्रोकरेज कह रहा है कि इतना नहीं आएगा, कोई कह रहा है कि इससे ऊपर जा सकता है। तो ये अपने आप में कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा लेवल पर दोस्तों कच्चा तेल आता हुआ देखने को मिलेगा। अब हो क्या रहा है, सोने में बाइंग होती हुई नजर आ रही है। सेफ हेवेंस का मतलब है कि दोस्तों डॉलर और गोल्ड, ये सारी चीज़ें, ऑयल प्राइसेस, ये सब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली अब खरीदारी होती हुई देखने को मिल रही है इन्वेस्टर्स को। बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो लोग इक्विटी से पैसा निकालकर सेफ हेवन में डालना शुरू कर देते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स भी ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। फ्राइडे को अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की द्वारा बिकवाली की गई है, ना कि खरीदारी। जरूर डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं, बट एफआईएस के द्वारा तो बिकवाली की गई है। तो ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। किस तरीके से याद रखिएगा ये कच्चे तेल के लिए ख़राब बात है, बिकॉज ईरान का अपने आप में देखिए कच्चा तेल के ऊपर ज़रूर सैंक्शंस है, बट स्टिल एक से है। बिकॉज ईरान अपने आप में बहुत कच्चा तेल याद रखिएगा प्रोड्यूस करता है। सो अपने आप में आप देखिए जैसे ही लड़ाई चालू हुई 12-13% एक दिन में याद रखिए कच्चा तेल बढ़ गया, बाद में ज़रूर थोड़ा बहुत नीचे आया, बट द थिंग इज़ कि एक हाई लगाता हुआ देखने को मिला है $78 प्रति बैरल ऑन सैटरडे। ये ऑलमोस्ट 5 महीने का हाई है, 5 महीने का। जो कच्चा तेल दोस्तों हमको $70 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, पहली बात तो वो $70 के ऊपर जा चुका है और $80 के नज़दीक आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कच्चा तेल नीचे ठंडा हुआ था वो फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हायर क्रूड प्राइसेस होगी तो इससे होगा क्या, हायर फ्यूल कॉस्ट होगी, इंक्रीज होगा इन द कॉस्ट ऑफ फ्रेट। मतलब अगर आप कुछ सामान बेच रहे हैं दूसरे देशों में तो उसमें भी इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये पोटेंशियल नेगेटिव है, क्योंकि इससे ग्लोबल ट्रेड में दिक्कत देखने को मिल सकती है। यूएस के इक्विटीज़ में आपने देखा फ्राइडे को किस तरीके से गिरावट देखने को मिली। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता हुआ दिखता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, और कच्चा तेल बढ़ेगा और बाज़ार गिरेगा और अपने आप में चीज़ें ख़राब होगी। तो ये अपने आप में अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि दोनों देश किस तरीके से रुकते हैं। बिकॉज एक एक बार जैसा मैंने कहा अटैक हो चुका है, राइट। इसराइल ने मारा, फिर ईरान ने भी हमला कर दिया, तो अभी तो 1:1 स्कोर चल रहा है। ये आप कह सकते हैं कि किसका कितना डैमेज हुआ ये बात की बात है, लेकिन दोनों ने अटैक तो कर दिया ना एक एक बार। तो अगर यहाँ पे रुक जाएंगे तो अपने आप में देखिए मार्केट इसको बहुत सेलिब्रेट करेगा। लेकिन नहीं रुकते हैं, अगर आज फिर रात में दोस्तों इन दोनों में से किसी एक ने हमला चालू कर दिया तो अपने आप में आप कह सकते हैं फिर से इशू बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि फिर चलता जाएगा, राइट। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी बना हुआ है। तो देखते हैं आप होता क्या है मार्केट्स पे।
नज़र हम तब रखेंगे जब खुलेंगे, लेकिन आज रात यानी सैटरडे की रात हमको देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ईरान की तरफ से या फिर इजराइल की तरफ से क्या फिर कोई रिटेलिएशन किया जाता है। क्या इजराइल आज अब ईरान के ऊपर हमला करेगा वापस, या फिर ईरान फिर से फ्रेश न्यू हमले इजराइल पर करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।